आज हम प्रयागराज में जो मकर राशि के सूर्य में कुंभ लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे यहाँ सनातन से एक मान्यता है, जब समुद्र का मंथन हुआ था और उसमें से जो अमृत निकला था उसके लिए 4 स्थानों पर राक्षसों ने छिपाया था, जिसमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैनी और नासिक। इन 4 स्थानों पर हमारे यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है, जिसमें हमारे देश के समस्त संप्रदाय के समस्त संत लोग वहाँ पदार्पण करते हैं। 1 महीने का सत्संग होता है और कुंभ का बड़ा भारी उत्सव मनाया जाता है। इस वर्ष भी हमारे यहाँ 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है और ये प्रयागराज के संगम पर, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। इसकी विशेषता यह है, हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है इसके लिए, माघे वृषभे जीवे मकर चंद्र भास्करौ अमावस्या ततो योगः कुंभाख्यस्तीर्थ नायके। इसी प्रकार दूसरी जगह लिखा हुआ है, मकरे चा दिवानाथे वृषगे चा बृहस्पतौ। अर्थात मकर राशि में सूर्य हो, वृषभ राशि में बृहस्पति हो, कुंभ योगो भवे तत्र प्रयागे जाति दुर्लभा। और उसी समय चंद्रमा भी मकर राशि में हो और सूर्य से अस्त हो, तो ये प्रयागराज में उस कुंभ की प्रारंभता होती है। तीसरी जगह लिखा है, मकरे च दिवानाथे वृष राशि गति गुरौ प्रयागे कुंभ योगे वै माघ मासे विधुक्षये। जब चंद्रमा क्षय होता है अथवा अमावस्या के दिन चंद्रमा भी मकर राशि में हो, सूर्य भी मकर राशि में हो और बृहस्पति वृषभ राशि में हो, तब प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व मनाया जाता है। इस पर्व में स्नान करने पर, दान करने पर करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें जितने भी हमारे अमर हैं, सारे अमर यहाँ आते हैं, सभी तीर्थ आते हैं, समस्त मोक्षदायिनी नगरियाँ आती हैं, 7 द्वीप आते हैं, 7 समुद्र आते हैं, सभी प्रकार के तीर्थ आते हैं। तो हमारे श्रोताओं से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस वर्ष ये हमारे पास में है प्रयागराज महाकुंभ, और ये मकर राशि के सूर्य शुरू हो रहे हैं 14 जनवरी मंगलवार को। इसलिए इस वर्ष हमारे यहाँ 5 प्रमुख पर्व हैं। एक तो 13 जनवरी को है, जिसमें पौष माह की पूर्णिमा पड़ रही है, जिसमें चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं पर रहेगा। उसके ठीक दूसरे दिन मकर राशि की प्रतिपदा को 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भी बड़ा विशेष पुण्य फलदायक है। और तीसरे नंबर पर 29 जनवरी को माघी अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, इसका विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमारे पितरों को और देवताओं को सभी को शुभ पुण्य फलदायक है। इसलिए हम जितने भी गृहस्थ लोग हैं, जहाँ तक हो सके सभी लोग अत्यंत प्रयास करने के बाद वहाँ मकर संक्रांति पर अथवा मौनी अमावस्या पर वहाँ पधारें। और हमारा चौथा शाही स्नान है 2 फरवरी को, जिस दिन बसंत पंचमी पड़ती है। ये हमारे यहाँ गुप्त नवरात्रि भी है और माँ सरस्वती का जन्म महोत्सव है। इसमें ये महापुण्य फलदायक है वहाँ का स्नान। और 5वां स्नान है 12 फरवरी को, जिसमें माघी पूर्णिमा, माघ मास का समापन हो रहा है। तो इसके लिए हमारे श्रोतागणों से हमारा बार बार अनुरोध है कि ये जैसे भी हो सके महाकुंभ में पहुँचें, दर्शनों का लाभ लें, क्योंकि इसमें कोटि कोटि तीर्थों का, करोड़ों यज्ञों का फल, करोड़ों अश्वमेध यज्ञों का फल इसमें प्राप्त होता है। कृपया इससे वंचित ना हो। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें।